आपका राही न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हमारा वादा रहता है कि हम आपके लिए कुछ खास लेकर आते हैं और हमें से खास शख्सियत को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति है और चर्चा में भी रहते हैं, सोनू गुर्जर। जी हाँ दर्शकों, गुर्जर रेजिमेंट्स में काफ़ी हद तक बहुत सारे संघर्ष किए हैं गुर्जर समाज के लिए, पद यात्रा भी की है। तो आज हम खास उन्हीं से आपको एक चर्चा कराएंगे और उसमें जानेंगे हम उनके विचार की किस तरह से गुर्जर समाज को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब दर्शकों को गुर्जर समाज के लिए बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपने शुरुआत की और आपको ऐसा क्यों लगा कि ये गुर्जर रेजिमेंट बनाकर हमें आगे आना चाहिए। देखिए, गुर्जर समाज ने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया है। वीरता शौर्य पूर्ण में हमारा इतिहास उठाकर देख लो, हम राजा भी रहे हैं, महाराजा सम्राट रहे हैं और इस देश के लिए अगर कुर्बानियाँ दी तो सबसे ज़्यादा गुर्जरों ने दी। हरिद्वार का इतिहास उठाकर देख लो, सबसे पहले क्रांति 1824 में विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर ने की थी। जोगराज सिंह पंवार जिन्होंने तैमूर को इसी धरती से मार मार कर भगा दिया था, हम उनके वंशज हैं। 1857 की क्रांति किसे याद नहीं होगी, धन सिंह कोतवाल जिन्होंने की। तो वीरता हम में पूर्ण से भरी हुई है और देश के प्रति मर मिटने का जज्बा हम गुर्जरों में है। इसीलिए जब और जातियों की रेजिमेंट इस देश में है, हालांकि वो गुलामियों की निशानी है क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, तो अंग्रेज़ हमें क्यों देते, क्योंकि अंग्रेज़ों से अगर कोई लड़ा था, मुगलों से कोई लड़ा था तो हम गुर्जर लड़े थे। लेकिन आज देश आज़ाद हो चुका है, देश फिर चाटुकारिता के हाथ है और हमारी जाति जिसने देश के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी, आज गुर्जर रेजिमेंट मांगते हैं। हमारा इतिहास, हमारी आज की संख्या देख लो, सेना में अगर सबसे ज़्यादा है, शहीद भी जब सबसे ज़्यादा हुए हैं तो वो गुर्जर हुए हैं। इसलिए गुर्जर रेजिमेंट हमारा हक है, हमारा अधिकार है और इसे गुर्जर जाति किसी भी कीमत पर लेकर रहेगी। अच्छा, एक पद यात्रा शुरू हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक गुर्जर समाज की पद यात्रा जा रही थी, उसको रोक दिया गया था। नहीं, वो 1 मार्च से विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर से शुरू हुई थी जी। जो 22 मार्च गुर्जर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता, उस दिन दिल्ली जंतर मंतर पर हम अनिश्चितकालीन धरना देते। लेकिन उस समय जब हम 20 तारीख को दिल्ली पहुंचे गुर्जर भवन कोटला में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगा दिया था। और हम गुर्जर इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे लिए सबसे पहले है तो देश है। हम देश को सबसे पहले मानते हैं, अपनी जाति को भी सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन देश को सबसे ज़्यादा मानते हैं और देश के लिए हम हर कीमत पर कुछ भी करने की। इसलिए हमने देश की भावनाओं को समझते हुए अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया था जब तक ये कोरोना नहीं होता और तब से ख़त्म कर दिया था। अच्छा, एक बहुत बड़ा आप मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, आपको सभी भारतवासी आपको देख रहे हैं, ऐसा मुद्दा क्या था सबसे बड़ा स्पेशल जो था जो पायलट? देखो, सचिन पायलट, ये सारी दुनिया जानती कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज था, एक डूबता हुआ सूरज था जो चारों तरफ अस्त हो चुका था। लेकिन सचिन पायलट ने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से वो 5 साल बंदा लोगों के बीच में रहा। तपती दोपहरी में, सर्दी में हमेशा मेहनत कसकर उसने डूबते हुए कांग्रेस के सूरज को राजस्थान में उगाया था। तो मेहनत उसकी बैठती थी, लेकिन फिर भी उसने समझौता किया और कांग्रेस का दूसरे नंबर पर डिप्टी वो रहे, लेकिन वहाँ भी उन्हें परेशान किया गया। स्वाभिमान सबका जागता है और पायलट जी में तो जज्बा स्वाभिमान का भरा हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसी कुल से आते हैं जो माननीय श्री राजेश पायलट जी हैं, जिन्होंने देश के लिए हमेशा किसानों, मजदूरों और छत्तीस बिरादरी के लिए काम किया। वही काम सचिन पायलट ने किया। और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने उन्हें छोटी उम्र में कैबिनेट मंत्री बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अरे आप कौन बनाने वाले हो? उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया और जिसके अंदर मेहनत और प्रतिभा होती है वही बनता है। आपने अपने राहुल गांधी को क्यों नहीं बना दिया? वो तो 50 साल की उम्र में हो चुका है, आपने उन्हें क्यों नहीं बना दिया? तो सचिन पायलट के अंदर काबिलियत थी, मेहनत थी, उसका उन्हें मिलना चाहिए। और उन्होंने आज का कांग्रेस का इतिहास नहीं हमारे समाज के साथ, सरदार पटेल के साथ छल किया, राजेश पायलट के साथ छल किया और आज सचिन पायलट जी के साथ छल कर रहे हैं। लेकिन वो ध्यान से सुन ले, पूरा हिंदुस्तान का गुर्जर समाज के साथ 36 बिरादरी उनके साथ हैं, क्योंकि वो अकेले गुर्जर समाज का नेता नहीं, आज 36 बिरादरी का नेता है, सर्व समाज का नेता है, क्योंकि वो सबके लिए काम करता है, किसानों के लिए करता है, नौजवानों के लिए करता है, मजदूरों के लिए करता है। तो हमारा मकसद राजेश पायलट की सपुत्र को, सचिन पायलट को पूर्ण
सम्मान देना चाहिए और मुख्यमंत्री उन्हें बनाना चाहिए। मैं तो कहूँगा अगर उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनाते तो सचिन पायलट जी, आज आप पर इतिहास है, इतिहास ने आपको मौका दिया एक नया इतिहास लिखने का। आप एक नया दल बनाओ, ये गुर्जर समाज के साथ साथ 36 बिरादरी आपके साथ है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि गुर्जर समाज अभी भी चर्चा में है और काफ़ी संघर्ष आप भी कर रहे हैं, तो कुछ युवा भी हैं, क्या वो आपके साथ जुड़ रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी संख्या में हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हमारी लगभग 8-10 प्रदेशों में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, सब जगह मध्य प्रदेश हमारी टीम है और नौजवान जुड़े हुए हैं हमारी पहली पद यात्रा में भी। और अब हमने अपनी गुर्जर रेजिमेंट का थोड़ा चेंज किया है। पहले हम पद यात्रा कर रहे थे, लेकिन कोरोना को देखते हुए अब हम हमारे समाज के जितने भी विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, उन्हें हम ज्ञापन देंगे कि वो इस गुर्जर रेजिमेंट की मांग को उठाएं। और सबसे पहले शुरुआत हम उत्तराखंड की धरती से करेंगे। हम सबसे पहला समर्थन हमारे गुर्जर जाति के गौरव हमारे जो राजवंश है श्री प्रणव सिंह चैंपियन जी, उन्हें देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने भी सुना, बहुत बढ़िया बात गुर्जर समाज के सोनू भाई ने की है। और गुर्जर समाज काफ़ी चर्चा में भी रहता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत ही खून में बसने वाली जो चीज़ें गुर्जर समाज के अंदर जो गुस्सा पनपता है, लेकिन प्यार भी इतना ही पनपता है जितना गुस्सा भी पनपता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। धन्यवाद है आपका। तो दर्शकों, तमाम वीडियोस आपको इसी तरह से हम दिखाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम हमारे जो सक्षम और महापुरुष हैं, जो जितने भी क्रांतिकारी दल हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाते रहेंगे। तो राही न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।